फाइनली भाई आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अगर आप लोगों के पास इस समय जियो, एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल का सिम है और आप ये सोचते हैं कि भाई हमारे मोबाइल में रिचार्ज प्लान खत्म होने के बाद क्या इनकमिंग कॉल चालू रहेगी, तो हाँ, आप लोगों को पता है कुछ टाइम तक चालू रहती है। जियो में सबसे ज्यादा आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती है, अदरवाइज बाकी कंपनी आपके 2 से 4 दिन के अंदर सारी इनकमिंग की फैसिलिटी, एसएमएस की फैसिलिटी बंद कर देती है। लेकिन अब यहाँ पे से एक चीज निकल के आ रही है, वो है यहाँ पे राघव चड्ढा जी का बयान, जिसके ऊपर भारत सरकार ने यहाँ पे से कड़क एक्शन लेते हुए आप सभी यूजर के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे से अपडेट निकाल दी है। और इस अपडेट को मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक है, फॉलो जरूर से कर लेना। तो चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अभी तक क्या था कि अगर आप लोगों के पास कोई भी कंपनी के सिम है, चाहे 2 हो, 1 हो या 4 हो, आप लोगों को देखने को क्या मिलता था कि जिस सिम में आपने रिचार्ज रखा हुआ है उस सिम में आपको इनकमिंग की फैसिलिटी, आउटगोइंग की फैसिलिटी, एसएमएस सब कुछ देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही आप लोगों का रिचार्ज खत्म होता था उसके बाद क्या होता था कि भाई आप लोगों को एसएमएस आना बंद हो जाते थे, इनकमिंग की फैसिलिटी आप लोगों की बंद हो जाती थी। तो ये सारी चीज को देखते हुए संसद में यहाँ पे से राघव चड्ढा जी ने एक यहाँ पे से प्लान रखा है। हमारे देश में जो मोबाइल यूजर की संख्या है वो है 120 करोड़ के आसपास। उनमें से 90% जो लोग हैं वो आज भी प्रीपेड सिम यूज करते हैं। जो भी हमारे देश के अंदर प्रीपेड यूजर हैं और वो अपने मोबाइल में अगर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उनको यहाँ पे से 1 साल की इनकमिंग और एसएमएस की फैसिलिटी जारी रखनी चाहिए। ना ही उनका इनकमिंग की फैसिलिटी बंद होनी चाहिए और ना ही उनके एसएमएस की फैसिलिटी बंद होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यहाँ पे से ये भी कहा है कि 3 साल का उनको कम से कम यहाँ पे से वैधता दी जानी चाहिए सिम को बंद करने की, क्योंकि यहाँ पे से उनका कहना है कि आज के टाइम पे किसी का भी नंबर, उसकी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है वो, क्योंकि आपका आधार से लिंक होता है, पैन से लिंक होता है, हॉस्पिटल में लिंक होता है, बहुत सी ऐसी आपकी सर्विस में लिंक होता है जहां पे से आप लोगों का नंबर ही सब कुछ आज के टाइम पे करता है। तो यही चीज को देखते हुए राघव चड्ढा जी ने यहाँ पे से संसद में ये चीज क्लियर करी है कि भाई कम से कम 1 साल के लिए अगर कोई बंदा रिचार्ज नहीं करा रहा तो उसको इनकमिंग की फैसिलिटी मिलती रहनी चाहिए, साथ में एसएमएस की फैसिलिटी मिलती रहनी चाहिए। और कम से कम अगर वो 3 साल तक अपने मोबाइल में कोई भी रिचार्ज प्लान नहीं करता उसके बाद ही उसके नंबर को बंद किया जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ना भाई राघव जी ने बहुत सही बात की है, क्योंकि हर कोई बंदा अपने मोबाइल पर रिचार्ज प्लान हर महीने अगर नहीं करा पा रहा है, उसके जेब में पैसे नहीं है या कोई ऐसी वजह है, चीज को यहाँ पे से कंपनी को देखना भी होगा। और साथ में राघव जी ने ये भी कहा है यहाँ पे से कि अगर कोई मान लीजिए सिर्फ इनकमिंग कॉल के लिए अपने सिम को चालू रखना चाहता है तो उसको कम से कम यहाँ पे से मिनिमम जो रिचार्ज है 10 रुपए का होना चाहिए, जिसमें 1 साल की इनकमिंग की फैसिलिटी देखने को मिलती रहे। और यहाँ पे से अगर इस तरह का रिचार्ज प्लान भी आता है कि भाई अगर आप लोगों को अपने सिम को सिर्फ इनकमिंग के लिए चालू रखना है, एसएमएस के लिए चालू रखना है, तो यहाँ पे से मात्र उसे 10-20 रुपए के रिचार्ज में चालू आप रख पाए साल भर के लिए। और ये बिल्कुल एक सही फैसला भी है। और इसके ऊपर यहाँ पे से जब संसद पर ये बात छिड़ी है तो देखते हैं ये आगे गवर्नमेंट तक पहुंचती है और गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है, ट्राई इस पे क्या एक्शन लेता है। और इसके बाद सारी कंपनी की जो मनमर्जी अभी तक चलती आ रही थी वो अब यहाँ पे से क्या बंद होती है, ये सब चीजें आप लोगों को देखने को आगे मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि भाई अगर राघव चड्ढा जी ने ये जो बात उठाई है ये आप लोगों को लगता है अगर सही है तो नीचे कमेंट करके बताना। बाकी भाई आप लोगों के पास कौन सा सिम है, कितने सिम है, वो भी नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि भाई सिम रखना बहुत आसान है लेकिन सिम में रिचार्ज रखना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। कि आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।